मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस पढ़ेंगे। सोशल साइंस में हम लास्ट पीरियड में लेसन 12 डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया रीड कर रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर का हमने आधा पार्ट रीड कर लिया था, है ना, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेजर डिविजन्स ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, 3 डिविजन्स है इसके, है ना। फर्स्ट है आर्मी, सेकंड नेवी एंड थर्ड एयरफोर्स। इसमें हम आर्मी एंड नेवी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एयरफोर्स के बारे में। पेज नंबर 113 पर Air Force. The Air Force plays a vital role in the defense of a country. The vital task of the Air Force is to bombard the key and sensitive armed installations to destroy transport system and communication of the attacking country. Air Force जो है ना, वो हमारे देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसका जो वाइटल टास्क है या जो मुख्य कार्य है वो क्या है? इसका मुख्य कार्य कि ये मतलब कि बमबारी करती है ना, या जो भी अटैकिंग कंट्री जो रहती है ना, उसका जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है या कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, आर्म इंस्टॉलेशन से इन सब के ऊपर वो बमबारी करती है। ठीक है, या उनको नष्ट कर देती है ना। एयरफोर्स और क्या काम है इसका एयरफोर्स का? कि वो आर्मी को हथियार और फूड जो है ना, उसको सप्लाई करने में हेल्प करती है ना। फिर स्काई से वो जो हमारे देश की बॉर्डर है, ठीक है, उस पर उसको मतलब कि उस पर निगरानी रखती है ना, या उसकी रक्षा करती है ना। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स जो है इसके पास मतलब कि 1000 एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा है ना। और उसके जो मेन टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? कैनबेरा, हंटर, अजीत, किरण, मिग 21, मिग 23, मिग 25, मिग 28, है ना, जैगवार एंड मिराज 2000, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, जो हेडक्वार्टर जो है इंडियन एयरफोर्स का वो कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, है ना। इसकी जो है 6 चीफ कमांड्स है इसकी, है ना, और एक मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। ठीक है, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। 6 चीफ कमांड्स कौन कौन सी है ना? ईस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड सुब्रतो पार्क में है ये। ठीक है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये शिलोंग मेघालय में। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ पर है? यूपी में, इलाहाबाद में। ठीक है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर। साउदर्न एयर कमांड ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, है ना। ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में है। ठीक है, ये सारे जो कमांड इनके एक चीफ ऑफिसर्स हैं, है ना, और उनको मतलब कि उनकी जो रैंक है वो कौन सी किस रैंक के हैं वो लोग? एयर मार्शल की। ठीक है, तो ये एक नेशन की ड्यूटी है, राष्ट्र की ड्यूटी है कि उसके सिटीजन्स की रक्षा करें। किससे? जो भी विदेशी आक्रमण होते हैं उससे, है ना। और सिटीजन्स की भी क्या ड्यूटी है? नागरिकों की ये ड्यूटी है कि वो अपने देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है मतलब एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, ये सिटीजन्स की ड्यूटी है ना। जो आर्म्ड फोर्सेस जो है, ठीक है, उसको क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? हमारे देश की स्वतंत्रता और जो सुप्रीमेसी है मतलब कि जो सर्वोच्चता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। और जो मेन फंक्शन है इंडियन फोर्स का वो महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, बहुत विशाल देश है, और इसकी बॉर्डर जो है वो कौन कौन से देश को छूती है? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना, एट्सेट्रा। तो जो भी इंडियन फोर्स जो है वो चाइना, रशिया एंड साउथ कोरिया के बाद सबसे बड़ी है। ठीक है, रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग पीस, मतलब शांति काल जो रहता है, युद्ध की स्थिति नहीं रहती, उस समय पे डिफेंस फोर्स का क्या काम रहता है या उसकी भूमिका। ठीक है, बिसाइड डिफेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम invasions, the defense forces are also deployed in a number of other ways for the service of the community, such as at the time of floods, earthquakes or other natural calamities, accidents, etc. है ना। देश की रक्षा, विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के अलावा, है ना, इसके और भी कई सारे कार्य होते हैं। किसके? एयरफोर्स के। जो डिफेंस फोर्सेस होती है ना उसके क्या रहते हैं कि जो कम्युनिटी मतलब कि समुदाय की सेवा करने के काम रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मतलब कि फ्लड है ना, बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर ये रेस्क्यू के लिए जाते हैं। अर्थक्वेक होता है या जो भी प्राकृतिक आपदाएं, एक्सीडेंट जो भी होती है, दुर्घटना वगैरह, तो उसमें रेस्क्यू में ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो UN है ना, यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है ना, तो उसकी मतलब पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ जो होती है डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसमें भी असिस्ट करते हैं UN को, है ना, जो डिफेंस फोर्सेस होती है वो। ठीक है, इस तरीके से हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? उस देश के नागरिकों की जागरूकता पर, उनके सेक्रीफाइस पर, जो बलिदान होता है, जो लगन होती है अपने देश को लेकर, या पावरफुल फोर्सेस जो रहती है। ठीक है, तो उन पर देश की सिक्योरिटी डिपेंड होती है। प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स,
मतलब कि जो डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं, ठीक है, रक्षा उपकरण जो होते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन। मैनी टाइप्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री। कई प्रकार के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है हमारे देश को, मतलब किसी भी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो डिफेंस प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ जो है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो क्या है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड दूसरा क्या है डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। जो आर्म्स होते हैं, म्यूनिशंस होती हैं, हथियार जो होते हैं, ठीक है, या गोला बारूद जो भी होते हैं, टैंक्स, व्हीकल्स, ये सारे जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं, ठीक है। और डिफेंस पब्लिक सेक्टर इन अंडरटेकिंग्स जो है, ठीक है, ये इसका मेन काम क्या है, शिप को प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर, एयरक्राफ्ट है ना, बुलडोजर्स, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होते हैं, मतलब अर्थ पर घूमने वाले इक्विपमेंट जो है वो, मशीन, टूल्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशंस, ठीक है, ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा, इन सबको कहाँ पर बनाया जाता है, इन सबको द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। टू मेक द कंट्री एन एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैव आल्सो बीन सेटअप। हमारे देश को मतलब अणुशक्ति या परमाणु शक्ति बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी सेटअप किए गए हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में मतलब तारापुर है, ठीक है, तमिलनाडु में कलपक्कम है ना, ये मेजर सेंटर्स हैं, ठीक है, प्रमुख सेंटर है। जो मिसाइल्स है ना प्रोड्यूस की गई है। क्यों प्रोड्यूस की जाती है मिसाइल्स? हमारे देश की जो डिफेंस लाइन है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, है ना। कौन कौन सी मिसाइल्स है? जैसे अग्नि, पृथ्वी, या इंडिया की है ना, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ये सारी इंडिया की मिसाइल्स है। इंडिया ने प्रूव भी कर दिया अपनी जो एटॉमिक शक्ति है उसको, है ना। जो बम वगैरह टेस्ट किए थे, कब किए थे? 1974 में, 1998 में, ठीक है, उसमें भारत जो सक्सेस रहा। Moreover, dangers of war are not limited to the battlefield only. Air raids and bombing destroy cities, life and property. जो युद्ध का जो खतरा है वो सिर्फ बैटलफील्ड में ही नहीं होता है, ठीक है। जो भी हवाई हमले होते हैं या बॉम्बिंग होती है, बमबारी जो होती है, उससे क्या होता है, पूरी की पूरी सिटीज़, लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। तो ये एसेंशियल है कि हर एक नागरिक को फर्स्ट एड एंड नर्सिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग सभी को लेनी चाहिए। और हम लोगों को मतलब कि जो भी ब्लैकआउट से या जो एयर रेड से, फायर से, ठीक है, इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसका मतलब जो क्या करता है, डिसिप्लिन एंड जो भी रक्षा की जो भावना होती है, देश को बचाना, है ना। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, उनमें इस भावना को जागृत करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसको NCC भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बॉयज़ हो या गर्ल्स हो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो रेगुलर डिफेंस फोर्सेस, इसके अलावा और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको मतलब कि सेकेंड लाइन कहा जाता है, ठीक है, डिफेंस की, है ना। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी जो है ये उन लोगों की सेना है ना, जो देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, या ये उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। एक पर्सन जिसने 18 से 35 के बीच में जिसकी एज हो, है ना, वो इस ट्रेनिंग में अपने जो खाली टाइम है उसमें अगर फ्री है वो तो ज्वाइन कर सकता है। जो युद्ध का जो समय रहता है वो समय विपत्ति वाला रहता है, ठीक है, आपदा वाला रहता है। तो जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब कि समाज विरोधी तत्व जो होते हैं, इस परिस्थिति का लाभ उठाते हैं, है ना। तो नागरिकों का क्या कर्तव्य होता है कि वो ये असामाजिक जो तत्व होते हैं उनसे सतर्क रहे और सरकार की सहायता करे अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके जो एक्सरसाइज है वो आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फिल करना है ना, और ग्रुप पर सेंड करना है। एंड क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।